पंचायती राज का सेकेंड पार्ट। इसमें जानते हैं, समझ लीजिए आप कि ये पूरा प्रश्नों का बौछार है। इसमें जितना मुद्दा लिखा गया है सबसे कभी न कभी लगभग जरूर क्वेश्चन हुए हैं। तो हम लोग इसमें जान लेते हैं कि जो जो मुद्दा, ऐसे ग्राम पंचायत इसमें जब चालू करते हैं तो ग्राम पंचायतों से संबंधित क्या क्या पूछा जा सकता है। तो एक ग्राम पंचायत जो बताएगा, इसको इसको देख लेते हैं। पहला कि ये संविधान, पहले जब भाग 4 के डीपीएसपी में ग्राम पंचायतों का गठन कहाँ बोला गया है, तो अनुच्छेद नंबर 40 में बोला गया है। और आगे अगर इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको संवैधानिक दर्जा, तो संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन में मिला था। ये टाइमिंग क्या है, सिर्फ ये याद करना है कि 73वें का टाइमिंग क्या है, 1992। और यह लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ था। जिसको किस रूप में मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका भाग नंबर कौन सा है, तो इसका भाग है संविधान में भाग 9 और अनुच्छेद है तो 243 से लेकर देखेंगे तो 243 के ओ तक, ये शून्य नहीं ओ है, ठीक। तो शून्य ओ तक है। फिर अनुसूची देखते हैं, इसके लिए अनुसूची जोड़ा गया है संविधान में 11वां, इसी समय जोड़ा गया था अनुसूची भी 73वें संविधान के तहत। उसके बाद आते हैं इसमें विषय कितने हैं, तो इसमें 29 विषय। विषय का मतलब किन किन मुद्दों पे काम करेंगे, जैसे खड़ंजा हो गया, नाली हो गया, उसके बाद पानी हो गया, बाजार व्यवस्था हो गया, छोटे स्तर पर टैक्स लगाना, ये सब सारे इसी मुद्दे के तहत आते हैं। और दूसरा देख लेते हैं नगरीय स्वशासन या नगर पालिका बोलते हैं। इसमें भी हम जानते हैं 3 पार्ट होता है। लगभग लगभग बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि वो क्या होता है, तो भाई हम ये भी जान लेते हैं। इसके नगर पालिका के 3, पहला नगर पंचायत बोलते हैं, नगर पंचायत, नगर पंचायत, और दूसरा नगर पालिका, नगर पालिका परिषद, और तीसरा क्या होता है शहरों में, इसको नगर निगम बोलते हैं, नगर निगम। तो मैं ये बता दूं, इनमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण से शहरी व्यवस्था की तरफ परिवर्तित हो रहा, तो उसको हम लोग नगर पंचायत बोलते हैं। जैसे कोई भी ऐसा ग्रामीण क्षेत्र रहा हो, मार्केट होते होते धीरे धीरे बहुत बड़ा होने लगे और आगे वो क्या हो जाएगा, शहरी व्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, उसको नगर पंचायत बोलेंगे। और नगर पंचायत अगला होता है नगर पालिका परिषद, जो ऐसा क्षेत्र हो जाता है जहाँ बहुत समय से क्या है, शहरी व्यवस्था में लगातार बने रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नगर पालिका परिषद। और यही नगर पालिका परिषद अगर 10 लाख से ऊपर जनसंख्या डेवलप करती है तो क्या हो जाता है, नगर निगम। तो ये भाई ये जानते रहिए कि क्या है, नगर पालिका के 3 पार्ट होते हैं। नगर पालिका जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, मुंबई वाले को देखें, महाराष्ट्र में तो म्युनिसिपालिटीज बोलते हैं। तो ऐसा ऐसा सबका है अपना। तो यहाँ और देख लेते हैं इसको संवैधानिक दर्जा, जो संविधान में तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसके संबंध में किया गया था। यह जो लागू हुआ है 1 जून 1993 से लागू हुआ। उसके बाद देख लेते इसका भाग कौन सा है, तो भाग संविधान के 9 के ए में है। अनुच्छेद नंबर देखना है तो 243 पी से ये चालू होगा, 243 जेड जी तक है। इसके लिए अनुसूची जो है तो अनुसूची नंबर 12, और इसमें मुद्दे कितने हैं, तो 18 विषय होते हैं। तो इतना क्वेश्चन यहाँ से मिलता जुलता होता रहता है किससे, स्थानीय स्वशासन थे। तो स्थानीय स्वशासन के क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट क्या होता है, ग्राम पंचायत, दूसरा नगर पालिका। जैसे हमारे गांव वाले व्यवस्था में क्या होता है कि 3 स्तर से होते हैं, वैसे ही नगर पालिका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी ये 3 तरीके होते हैं। पहला नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, तीसरा नगर निगम। में क्या होता है, एकदम ग्रामीण व्यवस्था, एकदम मतलब क्या है कि थोड़ा मार्केट वार्केट था, उसके ऊपर डेवलप होना शुरू हुआ, तो पहली बार जो बनेगा उसी को हम लोग नगर पंचायत, यही ठीक ठाक जनसंख्या आ जाती है तो नगर पालिका परिषद हो जाता है, जो बहुत दिन ऐसा रह जाए। और फिर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, 10 लाख की जनसंख्या कवर कर लेते हैं तो नगर निगम हो जाता है। इन सारी बातों अगर याद रखते हैं तो ठीक ठाक क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते रहे हमेशा और अब भी। तो इतना ही है नगर पालिका से, ठीक।